हेलो दोस्तों, ये वाली वीडियो फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी RAS प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए। बिकॉज यहाँ पर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे अगस्त 2023 से लेकर फरवरी 2023, और जो सितंबर वाली जो करंट अफेयर्स रहेगी 15 सितंबर तक का पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर एक PDF बनाकर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस जो वीडियो है इसके नोट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, आप सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल का लिंक ये है, यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो आगे अपकमिंग वीडियोज़ हैं सारी करंट अफेयर्स की वो आपको मिल पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। अगस्त 2023 की हम बैक टू बैक करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं, बिकॉज अगस्त से लेकर जब हम बैक में जाएंगे तो वहाँ पर करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। मतलब जो एग्जाम के जो पास के जो महीने रहते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, तो सबसे पहले हम वो ही कवर कर रहे हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है, 15वां था ये, जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, ये दक्षिण अफ्रीका में है, और 6 नए सदस्यों को इसमें शामिल करने की बात हुई है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, PM मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अगस्त में 2 देशों की यात्रा करी है, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस। 2 देश हैं, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस, जो अगस्त में गए हैं PM मोदी जी। ग्रीस में इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये 2013 या शायद 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि ये वाला अवार्ड किस देश के माध्यम से PM मोदी जी को दिया गया है, तो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है तो उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है PM मोदी जी को। ट्रेकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश कौन सा बना है? इराक बना है। तो ट्रेकोमा एक बीमारी है जिसको खत्म करने वाला 18वां देश इराक बन गया है। तो ट्रेकोमा क्या है? एक संक्रामक बैक्टीरियल आँख का रोग है, आइज़ का रोग है, और इसका कारण क्या है? बैक्टीरियम क्लामीडिया ट्रेकोमेटिस, ये इसका कारण है ट्रेकोमा होने का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैक्सीन एब्रिसवो को मंजूरी दी गई है। वैक्सीन है एब्रिसवो, इसको मंजूरी दी गई है, और ये कंपनी कौन सी है इसकी जिसने इसको बनाया है? फाइजर कंपनी है। और इसका कार्य क्या रहेगा? जो नवजात बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस जो होता है RSV, उससे यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी इस वैक्सीन एब्रिसवो के द्वारा। और ऐसी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला अमेरिका पहला देश बन गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। फर्स्ट देश कौन सा बना है? अमेरिका बना है, जिसने इस तरह की वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया है, न्यू वेरिएंट आ गया है कोरोना वायरस का, जिसको नाम दिया गया है EG.5.1 को, इसको ये नाम दिया गया है, और ये ओमिक्रॉन से पैदा हुआ है ये वाला नया वेरिएंट। तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान हेतु हस्ताक्षर किस किस देश के बीच में हुए हैं? तो भारत और फिलीपीन के बीच में हुए हैं व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए। लूना 25 एक मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चंद्रयान 3 वाला मिशन था वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगस्त में हमारी सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन उससे जस्ट पहले लूना 25 एक मिशन था, जो किसका था? रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस एक रूस की स्पेस एजेंसी है, उसने ये लूना 25 जो प्रक्षेपण किया था, और उसके द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, लेकिन ये असफल हो गया था। तो सेम दक्षिण ध्रुव पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, तो सेम इस वजह से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चंद्र मिशन जो चंद्रयान मिशन 3 था उससे 4-5 दिन पहले ये कोलैप्स हुआ था। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ल्यूपेक्स, ये जाक्सा जो जापान की इंडियन स्पेस एजेंसी है जाक्सा, और इसरो की चंद्र मिशन हेतु साझेदारी हुई है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन हेतु, इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अर्हता भारतीय मूल के व्यक्ति ने हासिल कर ली है। इसका नाम क्या है? थर्मन शनमुगरत्नम, ये हैं जो सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है, मतलब एयर क्वालिफिकेशन इनके पास आ गई है। भारतीयों के लिए ई-वीज़ा सुविधा किसने शुरू करी है? रूस ने शुरू करी है। टेलीग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको किसने सस्पेंड कर दिया है? इराक देश ने इसको सस्पेंड कर दिया है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स। जुलाई की करंट अफेयर्स कवर करते हैं हम। मोदी का दौरा जो हुआ है, मोदी जी ने 2 देशों की यात्रा फिर से करी है जुलाई में। फ्रांस में गए थे ये। फ्रांस में जो क्या इंपॉर्टेंट रहा, यहाँ पर फ्रांस में भारतीय यूपीआई जारी किया जाएगा। साथ में मार्से में एक नया दूतावास खुलेगा, भारत का नया दूतावास खुलेगा मार्से में। यहाँ पर इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया मोदी जी को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब ये यूएई में गए थे तो वहाँ पर यूपीआई और रुपे कार्ड को जो यूएई का जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से इसको जोड़ा जाएगा। यूएई का जो प्लेटफॉर्म है, भुगतान प्रणाली जो है, उससे इसको जोड़ा जाएगा। साथ में आबू धाबी जो है यूएई का, वहाँ पर आईआईटी दिल्ली का परिसर खोला जाएगा, आईआईटी दिल्ली का परिसर। COP28 यूएई में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। COP28 यूएई में आयोजित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट है 2023, उसमें टॉप देश कौन सा बना है? आसियान देश बना है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? लिथुआनिया में आयोजित किया गया। तो ये नाटो शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? यूएई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारत के जो पासपोर्ट है उसको कौन सा स्थान मिला है? 80वां स्थान मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली भारत यात्रा करी है, और ये कौन है? रानिल विक्रमसिंघे है। इन्होंने भारत की अभी हाल ही में यात्रा करी है जुलाई में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जुलाई की अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं जून की अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स क्या रही थी, तो वो इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो ध्यान पढ़ लेते हैं हम। वार्षिक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 जारी हुई थी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और भारत को 127वां स्थान यहाँ पर दिया गया था वार्षिक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में टॉप कौन सा है? सिलिकॉन वैली है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। जो भारत का जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, उसको 20वां स्थान मिला है इस रिपोर्ट में। यूएन ने भारत को, जो यूएन है उसने भारत को, संयुक्त राष्ट्र ने भारत को बाहर कर दिया है। किससे बाहर कर दिया है? हथियार बंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव, एक ये जो था, इससे बाहर कर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने भारत को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान मिला है, और आइसलैंड, मतलब ये जो आइस मतलब बर्फ जो ठंडा होता है, मतलब शांत है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को तो 126वां स्थान मिला है, और आइसलैंड उसको मिला है टॉप स्थान। हाई ग्रेड फॉस्फेट का विशाल भंडार कौन से देश में मिला है? नॉर्वे में मिला है। एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, ये किस किस के बीच में बनेगा? भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में त्रिपक्षीय राजमार्ग बनेगा। SCO का जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई है। एनर्जी भारत के द्वारा की जाएगी या की गई। एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में भारत को 67 वाला स्थान मिला है, 67वां स्थान मिला है, और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक। नासा ने एक आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, और ये नासा का आर्टेमिस मिशन किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से रिलेटेड है, और भारत 26वां देश बनेगा जो चंद्रमा से रिलेटेड यहाँ पर मतलब 26वां देश है जो इसमें इस वाले मिशन में शामिल हुआ है नासा के आर्टेमिस मिशन में। फर्स्ट उड़ने वाली कार बनाई गई है अमेरिका द्वारा, और इसका नाम दिया गया है मॉडल ए कार। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया का शीर्ष नेता माना गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, इसने ये रिपोर्ट जारी करी है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर वियना को माना गया है जो ऑस्ट्रिया का शहर है, और भारत में जो मुंबई है उसको 141वां स्थान यहाँ पे मिला है जो भारत का टॉप स्थान है जो रहने लायक शहर माना गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हुआ है कोलंबिया में, तीरंदाजी विश्व कप। ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन अभी मैंने बताया आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। मोदी जी ने जून में यात्रा करी है 2 देशों के जो अमेरिका और मिस्र थे। अमेरिका में यहाँ पर जाकर उन्होंने जो योग दिवस था वहाँ पर भाग लिया था जो संयुक्त राष्ट्र में आयोजित हुआ था। यूएन महासभा का जो 78 जो सत्र है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है?
डेविस फ्रांसिस को बनाया गया, डेविस फ्रांसिस को 78वें सत्र का अध्यक्ष। यूएन सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों की घोषणा की गई है। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है अल्जीरिया, दूसरा गुयाना, तीसरा कोरिया गणराज्य, फोर्थ है सिएरा लियोन और पांचवा है स्लोवाकिया। तो ये 5 जो हैं देश, इनको 5 अस्थायी सदस्यों में लिया गया है। सर्वाधिक परमाणु बम किसके पास हैं? रूस के पास हैं। तो एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, उसमें ये चीज़ पता चली है कि सर्वाधिक परमाणु बम कहाँ पर हैं? रूस के पास में। अब हम बात कर लेते हैं मई अप्रैल 2023 की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भारत की यात्रा करी है। ये कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। जो भारत के कैग हैं, भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको WHO का वैदेशिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। G7 का 49वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया। PM मोदी ने यात्रा करी है अप्रैल मई में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में। 3 देशों की यात्रा PM मोदी जी द्वारा की गई है। तीसरा क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया हिरोशिमा जापान में। ठीक है, तो G7 का 49 सम्मेलन और तीसरा क्वाड शिखर सम्मेलन दोनों हिरोशिमा जापान में आयोजित किए गए हैं। छठवां जो हिंद महासागर सम्मेलन है ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। छठवां हिंद महासागर सम्मेलन। SCO का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत में SCO शिखर सम्मेलन। भारतीय मूल के अमेरिकी जिनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर अजय बंगा हैं, जिनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको माना जाता है? जेफरी हिंटन को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, और ये भारत को यहाँ पर 161वां स्थान मिला है टोटल 180 देशों में से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित शून्य अपशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शून्य अपशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 30 मार्च को मनाया जाएगा। भारत को सदस्य बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण है। कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड। तो ये 3 जो हैं अभिकरण है संयुक्त राष्ट्र के, इनमें भारत को सदस्य बनाया गया है। नाटो का 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। नाटो का 31वां देश फिनलैंड बना है। SCO का संवाद भागीदार देश किसको बनाया गया है? सऊदी अरब को बनाया गया है SCO का संवाद भागीदार देश। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय ढांचे में सुधार पर। कमजोर देशों के लिए विकास वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने हेतु गठित राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी हुई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, और यहाँ पर माना गया है कि भारत जनसंख्या में फर्स्ट आ गया है। 142.86 करोड़ यहाँ की टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है। तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। तो पूछे जा सकते हैं क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर जो भी हलचल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। वाशिंगटन घोषणा पत्र किस किस के बीच में फाइनल हुआ है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में फाइनल हुआ है। भारत श्रीलंका मैत्री ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है त्रिंकोमाली श्रीलंका में। भारत श्रीलंका मैत्री ऑडिटोरियम, और इसकी आधारशिला किसने रखी है? वायुसेना प्रमुख हैं अपने VR चौधरी जी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। ब्रिटेन का नया सम्राट बना है किंग चार्ल्स तृतीय। तो ब्रिटेन के नए सम्राट की घोषणा किसके लिए की गई है? किंग चार्ल्स तृतीय के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्च 2023 की करंट अफेयर्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं इन्होंने भारत की यात्रा करी है। तो ये कौन से क्या नाम है इन PM का? एंथनी एल्बनीज इनका नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के PM हैं। और इनसे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है INS विक्रांत का दौरा करने वाली पहले विदेशी नेता है। पहले विदेशी नेता जिन्होंने INS विक्रांत का दौरा किया है कौन है? एंथनी एल्बनीज हैं, और ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। COP28 UAE में आयोजित किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अध्यक्ष कौन रहेंगे इसके? सुल्तान अल जाबेर रहेंगे। 5th आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? कुआलालंपुर,
यहाँ पर आयोजित होगा या हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ यही लिखा हुआ है तो आपको इससे रिलेटेड यही न्यूज़ है। एनडीबी में शामिल नवीनतम देश कौन सा होगा? मिस्र है। यहाँ पर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नया देश कौन है? मिस्र है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान मिला है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। भारत का स्कोर रहा है 4.036, 4.036 भारत का स्थान रहा है, स्कोर रहा है, और भारत को स्थान मिला है 126। पहला यहाँ पर फिनलैंड को मिला है, ठीक है, और दूसरा लास्ट में मिला है अफगानिस्तान को। तो पहला फिनलैंड और लास्ट में अफगानिस्तान। अब भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए खुशहाली इस हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों ही भारत से ज़्यादा हैप्पी माने जा रहे हैं। तो पाक की 108 रैंक रही है, श्रीलंका की 112 रही है, बांग्लादेश की 118 रही है, जबकि ऐसा शायद मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी ये माना गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है भारत से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है फरवरी की, वो क्या है? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, और ये भारत द्वारा चलाया गया एक राहत अभियान है। जो किस लिए चलाया गया था? तुर्की में जो विनाशकारी भूकंप आया था वहाँ पर सहायता करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया भारत के द्वारा। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये किस लिए चलाया गया था? जो कोरोना काल में भारतीय लोग फंस गए थे विदेशों में, उनको स्वदेश लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। रूस और अमेरिका के बीच में एक संधि हुई थी, न्यू स्टार्ट संधि, जिसको रूस अब स्थगित कर रहा है। न्यू स्टार्ट संधि किससे रिलेटेड है? रूस और अमेरिका से रिलेटेड है। यूपीआई भुगतान विधि को लिंक किसने किया है? सिंगापुर ने किया है यूपीआई भुगतान विधि को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बन गया है? कांगो बन गया है। यूक्रेन युद्ध के कारण FATF से किसको निलंबित कर दिया गया है? रूस को निलंबित कर दिया गया है। तो FATF जो है उससे निलंबित किसको किया गया है? रूस को किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया गया है। और भूटान और चीन जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगस्त से लेकर जो है हमने फरवरी तक की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कर ली, इतना ही है इसमें। और ये इंपॉर्टेंट जो डेटा है मैंने मूमल और क्रोनोलॉजी का जो जिस्ट है वहाँ से ये लिया है। साथ में इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे, साथ में अदर जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड बात करें। तो इस वजह से आप इस टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट आपको करना है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे एडिट करने की आवश्यकता है, तो वो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा मैं ज़रूर उसको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगा, और आप मुझे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करके। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।